हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो आपका हो जाएगा चंद्रमा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपका हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको दोस्तों RBC कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है? दोस्तों, शरीर में रक्त के थक्के जमाने में कौन सा तत्व मदद करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा 78% होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दोस्तों, ध्वनि की जो गति है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस माध्यम में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपका हो जाएगा फीमर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? दोस्तों, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? दोस्तों, मानव शरीर में कितनी प्रमुख प्रणालियां होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 प्रमुख प्रणालियां, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का आकार कैसा है? दोस्तों, पृथ्वी का जो आकार है वो पूर्ण गोल है, यानी पृथ्वी जो है दोस्तों वो गोलाकार है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों, जल का जो शुद्धतम रूप है वो आपका हो जाएगा वर्षा का जल। वर्षा का जो जल है ये जल का शुद्धतम रूप है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? दोस्तों, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 हड्डियां, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों, इंसानों में रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा यकृत, यानी कि लिवर, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? दोस्तों, पृथ्वी जो है ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल
कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को, जिसे दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चयापचय कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पानी का क्वथनांक या उबालने का तापमान जो है कितना होता है? दोस्तों पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है वो कहलाता है क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन है? दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया में जो सहायता करता है वो एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो सभी एंजाइम हैं ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सहायक है? दोस्तों कच्चे फलों को पकाने में कौन सहायक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन, जिसकी सहायता से कच्चे फलों को पकाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस जो होती है वो होता है हाइड्रोजन गैस, जो कि दोस्तों सबसे हल्का गैस होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा प्रसार करना या वन्य जीवों की रक्षा करना या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव आभासी होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसको प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के भार को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है गैलेक्सी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान में वह बर्फ में बदल जाता है? दोस्तों पानी को ठंडा करने पर किस तापमान पर वह बर्फ में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वृक्कों या गुर्दा का कार्य क्या होता है? दोस्तों गुर्दा का जो कार्य है वो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करना,
जो कि दोस्तों ब्रिक या गुर्दा का मुख्य कार्य होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध से दही बनाने की कौन सी प्रक्रिया सूक्ष्म जीव सहायक होता है? दोस्तों दूध से दही बनाने की कौन सी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो आपका हो जाएगा ओम। ओम दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? दोस्तों रक्त का भाग कौन सा भाग है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसको दोस्तों WBC कहते हैं। ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइट्रोकांड्रिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर में पोषक तत्वों का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए शरीर में जो पोषक तत्वों का संचरण होता है वो आपका होता है परिसंचरण तंत्र के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? दोस्तों सूर्य ऊर्जा जो है ये किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? दोस्तों हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 206 हड्डियां, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो होता है ये मुख्य रूप से किस कारण होता है? सूर्य की ऊर्जा, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, वनों की कटाई, महासागरों का बढ़ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका हो जाएगा त्वचा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों वह कौन सा जीव है जो सबसे तेज गति से दौड़ता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीता, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका हो जाएगा आंवला। आंवला दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है वो है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है वो आपका हो जाएगा बेरोमीटर। बेरोमीटर जो है इससे वायु दाब मापा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण किस अंग में होता है? दोस्तों मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है वो किस अंग में होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो होता है 21%, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या है? दोस्तों ऊष्मा धारिता का जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा जूल प्रति केल्विन, जो कि ऊष्मा धारिता का मात्रक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार किया था उसे किया था ग्राहम बेल ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों हवा में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होता है 78%, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं के मन से दिए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।